हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर का लेक्चर नंबर 4। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 3 से 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर में कंप्लीट करूंगा आपके लिए। तो आज आपके लिए है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आज का हम लोग टॉपिक। चलिए ये पढ़ लेते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो इस लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने जो कवर किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, और लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स पे, हाइट ऑफ द लिक्विड्स पे, हाइट या डेप्थ ऑफ द कंटेनर्स पे कि कहां तक लिक्विड भरा हुआ है, और तीसरा जी स्मॉल जी पे। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं एयर के द्वारा, वो तो आपका लिक्विड था। आज हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस के द्वारा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पे आज हम लोग बातें करेंगे कि प्रेशर्स कैसे हम लोग एक्सर्ट कर सकते हैं गैस के द्वारा। चलिए देखते हैं। इस पे बातें करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पे बातें करने वाले हैं। मेजरिंग एयर प्रेशर्स, एयर प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या होता है और उसका एप्लीकेशंस अपने डेली लाइफ में क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर्स बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने सराउंडिंग्स में जितने भी एयर हैं वो हमारे अर्थ पे, और अर्थ पे जो लोग हैं उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। उसके बारे में नेक्स्ट यहां पे देखिए क्वेश्चंस बताया था कि जितना ज्यादा डेप्थ होगा प्रेशर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है, ए है, बी है, सी है। आप बताएं कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा। तो सी पे सबसे ज्यादा होगा, उससे कम यहाँ और सबसे कम यहाँ। तो राइट आंसर कौन सा है, चेक किया जाए। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कि सी पे सबसे ज्यादा है, उससे डी, यानी डी इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रेशर ये जो है सबसे ज्यादा है, गलत। इसमें कह रहा है पी ए टीबी के बराबर है, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि डेप्थ अलग अलग है ना। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए ये क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे हम लोग। चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब देखिए, जब आप कोई बैलून लेते हैं, बैलून को आप जब फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो बैलून्स के अंदर एयर के पार्टिकल्स सारे डायरेक्शंस में जाता है और बैलून को इन्फ्लेटेड कर देता है, उसको फूलने लायक बना देता है। देखिए यहाँ पे ये बैलून से यहाँ पे फूंक मारा जा रहा है और बैलून हर डायरेक्शंस में फूलना चालू हो जा रहा है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है, जब गैस जो है बैलून्स के वॉल्स पे, बैलून्स के जो वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी ये बैलून जो है वो फैल रहा है। तो चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस होता क्या है। The substances such as hydrogens, heliums, carbon dioxides, etc. are gases। पहले हम लोग ये बताएं कि गैसेस क्या होते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम लोग गैसेस बोलते हैं। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जितने जहां पे गैसेस को हम लोग रखते हैं किसी कंटेनर में, तो कंटेनर के हर एक वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। All the gases are made of tiny particles called molecules। और जितने भी गैसेस हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि आसानी से इधर उधर घूमते रहता है हर एक डायरेक्शंस में। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो हर एक डायरेक्शंस में मूव करते रहता है। जैसे ये बैलून्स है तो इसके हर एक डायरेक्शंस में वो मूवमेंट कर रहा है, यानी जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर के हर एक वॉल पे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। The fast moving gases molecules collide with one another। अब जब वो पार्टिकल्स मूव करेगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि एक दूसरे से कोलाइड होगा, है ना। और कोलाइड होने के बाद क्या करेगा, वो दीवारों पे वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर्स लगाएगा। देखिए लिखा हुआ, द फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और मूव किधर करेगा, जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर की ओर मॉलिक्यूल्स उसका क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। तो ये चीज आपको बताया जा रहा है इसमें। यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल्स लेकर के आपको दिखाया है। यहाँ पे एक एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है देखिए। और यहाँ पे जब प्रेशर मेजर किया गया तो प्रेशर मेजर किया गया 50। अब हुआ क्या
कि मैंने इसे कंप्रेसर से इसको आगे की ओर लेकर के आया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे कंप्रेसर से लेकर के आया तो हुआ क्या कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होना चालू कर दिए। पहले देखे पहले वाले में दूर थे और दूसरे वाले में नजदीक आ गए। नजदीक आने से हुआ क्या कि वो कोलाइड होना चालू हो गए, और जब कोलाइड होना चालू हो गए तो देखिए प्रेशर कितना हो रहा है 200 के करीब में। तो प्रेशर जो बन रहा है इसका 200 के करीब में बन रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा है कि इफ अ सर्टेन मास ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम में यदि कंप्रेस्ड किया जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट आल्सो इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स होगा पर मॉलिक्यूल्स वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर आल्सो गोज अप, और उसके बाद प्रेशर क्या होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको दिखाया है। अब देखें इस चीज को कि यहाँ पे प्रेशर 200 आ गया है। देखें आराम से तो समझ में आ जाएगा, सारी बात समझ में आएगा आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी दिखाया कि देखिए एक बच्चा है बैलून को फूंक मार रहा है। फूंक मारने से होगा क्या कि जो एयर के पार्टिकल्स उसके मुंह से निकल रहे हैं, तो कंटेनर में जिस बैलून का जो कंटेनर है उसके हर एक वॉल्स पे जा रहा है, और हर एक वॉल्स पे वो जाकर के प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। तो व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू बैलून्स विथ आवर माउथ बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड। जब मुंह से बैलून को फूंकते हैं तो बैलून चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है। When air is filled into bicycles, जब आप बाइसिकल्स में भी हवा भरते हैं तो आप देखेंगे क्या कि बाइसिकल का जो चक्का है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। यदि कहा जाता है कि यदि प्रेशर अच्छा नहीं रहा तो गाड़ी पंचर्स हो जाते हैं, ब्लास्टिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा आपने को प्रेशर चक्के का चेक करवाते रहना चाहिए। तो ये था आपके पास बैलून्स के केसेस। अगला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स अवेलेबल है, जो एयर अवेलेबल्स हैं, वो अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अर्थ पे नहीं, अर्थ पे जो भी लोग खड़े हैं, जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल है, उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो ये अपने पास अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर से प्रेशर्स लगाया जा रहा है अर्थ पे, इससे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता क्या है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स पे एयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो अर्थ के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं क्यों रिड्यूस होगा, सोचिए जरा। आपने सुना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहां पे पार्टिकल्स की संख्या घटता है, मतलब वैक्यूम मिलना चालू होता है। और जब वैक्यूम मिलना जब चालू होगा तो बताइए एयर किस पे प्रेशर लगाएगा, वहां पे अर्थ है नहीं, कोई पार्टिकल्स है नहीं, तो प्रेशर किस पे लगेगा। तो जब प्रेशर नहीं लगेगा तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड पे प्रेशर घटता है। उसके बाद यहां पे देखते हैं कि हाई इन कौन से एरिया में है, लो इन वार्म एरिया, जहां पे गर्म एरिया है, यहां पे सही से आया नहीं, जहां पे वार्म एरिया है, गर्म एरिया है, वहां पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा, और जहां पे कोल्ड एरिया है, जहां पे कोल्ड एरिया है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को यूज करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर्स, है ना, बैरोमीटर्स मोनोमीटर्स दोनों बोलते हैं, बैरोमीटर्स मोनोमीटर्स बोलते हैं। और जिसका जो खोज था ना ई टारिसेली ने किया था, ई टारिसेली ने बताया था बैरोमीटर्स के बारे में, जिसको हम लोग मरकरी बैरोमीटर्स भी बोलते हैं, मरकरी बैरोमीटर्स बोलते हैं या सिंपल बैरोमीटर्स बोलते हैं। तो ये था आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का सारा कंसेप्ट। यहां पे देखें द एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एयर है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अमाउंट्स में एयर अवेलेबल्स हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेशर्स को एक्सर्ट करता है। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हम लोग हैं चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे अवेलेबल्स है सबको वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स, मैंने बताया था इस सॉलिड वाले पार्ट्स के लिए। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज यूजुअली मेजर इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। द सेक ऑफ कन्वीनियंस इज मेजरिंग, मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में इसको हम लोग मेजर करते हैं, जिसको ई टारिसेली नाम का साइंटिस्ट ने बताया था, है ना। तो ये था आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की सारी कहानियां।
आप देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में और भी बता रहा है, जैसे आपने सिरिंज को देखा होगा, तो जब सिरिंज हम लोग पानी में खींचते हैं तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर वाटर्स में प्रेशर एग्जर्ट करता है, और हम लोग क्या करते हैं कि सिरिंज से जो बकेट पीछे की ओर खींचते हैं तो वहां पे लो एरिया जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर्स हैं, वो अंदर की ओर सिरिंज के में आ जाते हैं। वो आने के पीछे लॉजिक से यही है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। देखो लिखा है व्हेन द नोजल ऑफ ए सिरिंज इज डिप्ड इन द लिक्विड्स, जब नोजल ऑफ द सिरिंज को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, देन इट पिस्टन इज विथड्रॉ, और पिस्टन को पीछे की ओर खींचते हैं, द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज इज लोअर्ड, तो प्रेशर जो होगा सिरिंज के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो लिक्विड्स है, लिक्विड पे जो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है वो क्या करेगा, लिक्विड को पुशेस करेगा, और पुश करने के बाद जो लिक्विड्स है वो कहां आ जाएगा, सिरिंज के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसके बारे में भी सुने होंगे, कभी आपने रबर का बॉल लिया होगा, जैसे मान लो आप कॉस्को का बॉल है वो कट गया हो कनकेव पोर्शंस में, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको दीवारों पे ले जाकर के चिपकाएंगे ना, उसके प्रेशर्स को अंदर से रिड्यूस करके, तो वो आसानी से चिपक जाएगा। तो ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस दिया है मैंने कि रबर सकर इज अ डिवाइस मेड ऑफ रबर दैट स्ट्राइक्स फर्मली ऑन द फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस ऑन प्रेसिंग, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आसानी से स्मूथ सरफेस पे या फ्लैट सरफेस पे जाकर वो चिपक जाएगा। रबर सकर लुक्स लाइक अ स्मॉल कनकेव शेप, मतलब इस तरह से शेप्स होगा, और इसको फ्लैट सरफेस पे ले जाएंगे तो ऐसे जाकर के वहां पे चिपक जाएगा। जब आप वहां पे फोर्स लगाकर उसको खींचेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी न किसी प्रेशर से ये चिपका हुआ है। तो ये था आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के द्वारा सारा कंसेप्ट। मेन इसमें जो समझने का चीज था कि लिक्विड में प्रेशर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर्स मैंने बता दिया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर्स घटेगा, नीचे जाएंगे प्रेशर्स बढ़ते जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है क्या है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सारा का सारा लेक्चर्स मैंने क्लास 8 का जो ओरल्स था मैंने आपको बताया। इसके बारे में बहुत ही डेप्थ में और भी जाऊंगा। तब तक के लिए क्लास 8 के बच्चे हैं आप, आपके लेक्चर्स काफ़ी है। इतना पढ़ने के बाद आप प्रॉब्लम्स बनाएं, और जब मैं लेक्चर्स आपके लिए बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा फोर्स एंड प्रेशर्स पे। तब तक के लिए थैंक यू।